हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। काफ़ी डिमांड आ रही थी एसिड बेसिक स्ट्रेंथ के लेक्चर की, तो आज हम वो वाला लेक्चर करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इसके बाद आपकी एसिड बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेरीज, जितनी भी समस्या, दुख दर्द पीड़ा होंगे, वो सब इस सेशन के बाद दूर हो जाएंगे। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स जो है बिल्कुल सर पर है और हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी वेस्ट करने को। ये है क्यूआर कोड टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के, इन्हें आप ज्वाइन करके सेशन की पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे कि आप सेशन लाने की जरूरत क्या थी, अभी तक लाए नहीं। तो भाई सेक्शन ऐसा तो कोई दिन गया नहीं जिस दिन सेशन नहीं आया हो। मैंने प्रायोरिटी बेसिस पर सेशन करे थे। अब ये वाला सेशन जो है लेट हो गया तो आई कांट हेल्प, लेकिन क्या कहते हैं, एटलीस्ट सेशन आया है, ये चीज़ का पॉजिटिव देखना है ना। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे हाइड्रोजन दे रखे हैं अलग अलग, अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इन हाइड्रोजन को लगाना है। और मेरा वादा है अगर आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको कभी भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, बताइए। इन हाइड्रोजन्स को लगाना है हमारे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस तरीके से लगाएंगे? देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इस जगह पर देखें ये चीज, ये कुछ इस तरीके का है। तो जो यहाँ पे HC होगा, हम लोग हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर कॉन्जुगेट बेस अगर हमारा ये वाला है तो ये इस तरीके से यहाँ से स्टेबलाइज हो रहा होगा इससे, और यहाँ से स्टेबलाइज हो रहा होगा इससे, यानी ये दो जगह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी वेरी हाई होगी, क्योंकि क्या ऐसा है, ये कैसा है, कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होगी। अगर हाई स्टेबिलिटी है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी होगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम HB की और HC की। अगर HB HC की बात करें तो देखो इस तरीके का है और ये यहाँ पर इस तरीके से है, और HB हमारा ये है। दिस इज HB। अगर HB को देखें तो ये इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से रेजोनेंस में पार्ट लेके स्टेबलाइज होगा। ये दो जगह रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज है। ये रेजोनेंस में पार्ट तो ले रहा है लेकिन सिर्फ एक जगह ले रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह ले रहा है, तो इसलिए ये स्टेबलाइज तो हो रहा है लेकिन लेस स्टेबलाइज हो रहा है देन C। जो ये B वाला है वो C से कम हो रहा है स्टेबलाइज। और अगर A वाले की बात करें तो A वाला तो क्या है, ए वाला तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा। ए वाला तो ये है, ये वाला हाइड्रोजन है साइड वाला, ये तो रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा, तो ए ऑब्वियसली सबसे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सबसे कम है। तो ये ऑप्शन काटा, ये ऑप्शन काटा, ए सबसे कम ये दोनों में है, और सी वाला सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सी वाला दो जगह स्टेबलाइज हो रहा है, तो सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज यहाँ हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्यों? क्योंकि सी जो है वो सबसे ज्यादा दो जगह स्टेबलाइज हो रहा है, जो है रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा ये वाला। ठीक है, सी वाला ये इस जगह। ठीक है, आपने आज तक ये वाला ऐसे का क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो नीट से और जेई लेवल के हैं, उनका बेसिक है, मतलब ये नीट और जेई लेवल के बेसिक क्वेश्चंस है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड निकालना है विद द हाईएस्ट के। जिस एसिड का के सबसे ज्यादा हो, के सबसे ज्यादा मतलब जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्गेस्ट निकालना है, यानी मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है मतलब।
सिंपल सी भाषा में वो कह रहा है मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किस में होगी, मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ कहां पे होगी। तो हमें पता है कि लोअर द पीकेए स्ट्रॉन्गर द एसिड, पता है हमें, लोअर द पीकेए स्ट्रॉन्गर द एसिड। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ जी, समझ में आ गई। अब फिर से वही एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्टेबिलिटी देखेंगे कॉन्जुगेट बेस की, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है हमारे पास। अब ये देखो, ये है CH3COH, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहां क्या होगा, इसका हो जाएगा Cl2C C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तीसरा वाला जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन रिंग है और ये I, बाकी यहां पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और जो डी वाला है लास्ट वाला वो क्या है, उसके अंदर है हमारे पास क्लोरीन और अगेन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखनी है, तो अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, तो नेगेटिव है, एनायन है। इसके लिए जितना इलेक्ट्रॉन क्या विड्रॉइंग लगा होगा उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा, एसिड नेचर होगा, उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। पर यहां देखो, ये CH3 से डोनेट कर रहा है, ये क्या कहते हैं साइक्लोहेक्साइल रिंग जो है इसके अंदर डोनेट कर रही है, ये भी इसके अंदर डोनेट कर रही है। लेकिन इसमें क्या ट्विस्ट आता है, इसके अंदर लगे हुए हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं इसके अंदर। ठीक है, यहां से डोनेट करना चाह रही थी लेकिन यहां लग गए इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से इसका नेचर डोनेशन का कम हो गया लेकिन गया नहीं पूरी तरह से। तो यहां पर अगर मैं सिंपली देखूंगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पे है, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये वाला है। यहां पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अगर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, वो एनायन को स्टेबलाइज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, इस वजह से हाईएस्ट के होगा इसका, बी का। ठीक है, हाईएस्ट के किसका होगा, हाईएस्ट के होगा बी का। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है पीकेए का, पीकेए का ऑर्डर लगाना है, मतलब जो अगर लो पीकेए होगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, लो पीके होगा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। पीके का ऑर्डर ज्यादा लगाना है, यानी सबसे कम पीके, यानी हमें जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लेना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा वो इस ऑर्डर में इस तरीके से होगा, ये ऑर्डर होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को सबसे पीछे रखना है लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो निकाल लो, इसके अंदर कौन सा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा इसके अंदर। अगेन स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की देखो, O नेगेटिव, O नेगेटिव और O नेगेटिव। ये H हटा लिया, ये H हटा दिया, ये हटा दिया। CH3 क्या करेगा, डोनेट करने का काम करेगा। अब यहां CH3 तो डोनेट करने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये O नेगेटिव स्टेबलाइज हो रहा है दो इसके साथ, ये इन दोनों के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, इसे दो S डबल बॉन्ड O स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहां ये स्टेबलाइज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे यहां से सिर्फ डोनेट किया जा रहा है, तो Z तो सबसे कम एसिडिक होगा। अगर Z सबसे कम एसिडिक होगा इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है Z जो होगा वो इस सीरीज में सबसे लीस्ट में होगा, यानी ये वाला जो होगा वो Z होगा, क्योंकि Z सबसे कम एसिडिक, तो एसिडिक कम तो मतलब pK उसका सबसे ज्यादा, तो यानी Z सबसे यहाँ पे होगा, तो यानी ये ऑप्शन क्रॉस और ये ऑप्शन क्रॉस, Z तो यहां आ गया। अब ये जो है एक से स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि ये दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है। अगर ये दोनों से स्टेबलाइज होगा तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जो सबसे ज्यादा एसिडिक उसका पीके सबसे कम, तो सबसे कम एक्स का पीके होगा, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इससे आपका एसिड बेसिस का बिल्कुल डर दूर हो जाएगा। एक बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लो ना, तो बाकी के लेवल के क्वेश्चन तो बचकाने लगते हैं फिर। एक बार टॉप लेवल के क्वेश्चंस कर लो तो फिर ऐसे क्वेश्चन तो बचकाने लगते हैं। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन पेयर आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन ए एंड बी एंड मोस्ट एसिडिक इन सी एंड डी। ए और बी के अंदर मोस्ट एसिडिक कंपाउंड निकालना है, यानी इन दोनों में तो मोस्ट एसिडिक निकालो और इन दोनों में मोस्ट बेसिक निकालो। इस पेयर में मोस्ट एसिडिक कौन होगा? ये है बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया है इसके अंदर, इसके अंदर CH3 ग्रुप लग गया है। ये क्या करेगा? ये लगाएगा SIR इफेक्ट। SIR होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब CH3 ग्रुप के आने से जो p ऑर्बिटल होगा वो रेजोनेंस कर नहीं पाएगा, वो अपना प्लेन चेंज कर देता है। ये जो है आपके सिलेबस में इतना गहराई में नहीं है, मैं बता देता हूं। जो रेजोनेंस करने के लिए p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, यानी दोनों के p ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी तो रेजोनेंस होगा। अगर ये इसका p ऑर्बिटल है और इसका p ऑर्बिटल है, तो दोनों अगर p ऑर्बिटल जो है वो आपस में सामने सामने होंगे, तभी तो इनके बीच में आदान प्रदान होगा, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अगर इस तरीके से p ऑर्बिटल्स हैं तभी तो आपस में रेजोनेंस होगा, तभी से इसमें डोनेट करेगा, तभी तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। सेम प्लेन में होने चाहिए, रेजोनेंस की कंडीशन होती है। SIR आने से क्या होता है? ये रेजोनेंस को इनहिबिट कर देता है, ये रेजोनेंस होने नहीं देता। रेजोनेंस होने नहीं देता तो ये क्या करता है? रेजोनेंस होने नहीं देता तो ये क्या करता है? बताओ। ये जो होता है इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। ये क्या करता है? ये इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है, SIR इफेक्ट कहते हैं इसे। ठीक है, ठीक है। SIR इफेक्ट होने की वजह से इसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। मैंने क्या बताया? इसके अंदर स्टेरिक इनहिबिशन और रेजोनेंस हो जाते हैं, प्लेन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप एक बल्की ग्रुप आ गया, एक ग्रुप आने की वजह से इसका प्लेन बिगड़ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस लग गई यहाँ पे। ठीक है, तो रिपल्जेंस हुए, रिपल्जेंस होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, तो यहां तो ये हो गया, यानी ए में ए का 2 है, ए का 2 कहां पे है? ये नहीं है, ये नहीं है आंसर, ए का 2 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी की। बी के अंदर क्या होगा? बी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। भाई CH3 ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप तो जो है अनस्टेबल ही करेगा ना उसे, CH3 ग्रुप तो अनस्टेबल ही करेगा ना उसे। एनाइन के अंदर CH3 आ रहा है, इंजेक्ट हो रहा है, तो क्या कर रहा है? उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर रहा है, उसे और अनस्टेबल कर रहा है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1। ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। हमें दूसरा वाले कंपाउंड्स देखने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे वाले कंपाउंड्स हमें देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो,
इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है, इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो जिसकी सबसे ज्यादा है वो सबसे आगे होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखते हैं। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस में आते हैं, सबके एच हटा दो, इसका एच हटा दिया, इसका हटा दिया, इसका एच हटा दिया, तो O नेगेटिव हो गया, और इसका एच हटा दिया इस तरीके से, ठीक है। अगर एच हटा दिया इसका तो क्या बनेगा, एच हटा दिया तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें पॉजिटिव ऐसा ही है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसे इस तरीके से मान सकते हैं। ये है एच हटा दिया तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ एच हटा दिया तो O नेगेटिव हो जाएगा, इसका एच हटा दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव पहले से ही है इसके अंदर, और नेगेटिव और आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है इसके अंदर, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर के, पहली बात तो ये सुनना, ठीक है। इसलिए हमारे जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और उनकी और क्या कहते हैं, डबल की ज्यादा होती है सिंगल से। एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर ये है, दस्तूर ये कहता है, ओके। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर से, ओके। और इसके हिसाब से फिर क्या होता है, एसपी की ज्यादा होती है sp2 से, और उसकी ज्यादा होती है sp3 से, ये नेचर फॉलो करता है ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, F(O)N कौन होता है, तो यानी O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, यानी O सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी O A सबसे ज्यादा होगा, तो A ज्यादा A ज्यादा A ज्यादा, इसमें नहीं है तो डी कट कर दो। अब उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आएगा बताओ, उसके बाद आएगा डायरेक्टली कौन लिंक्ड है, O के बाद N लिंक्ड है, यहाँ पर तो कार्बन लिंक्ड है, तो ये तो इसे तो हटा ही दो अभी के लिए, ठीक है, इसे तो अभी हटा ही दो, क्योंकि O यहाँ साइड में लगा हुआ है, O यहाँ तो है तो कार्बन ही, ये यहाँ है तो ये कार्बन ही। अब मेरे पास जो है वो एक तो ये है नाइट्रोजन नेगेटिव, एक क्या है, एक है यहाँ पे कार्बन जिसके पास एक CH3 लगा हुआ है कार्बन के पास, और एक इसके पास O नेगेटिव लगा हुआ है कार्बन के पास, और एक मेरे पास है ये नाइट्रोजन है जिसके पास एक CH3 लगा हुआ है, ये है मेरे पास। अगर मैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर का मतलब होता है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं और लोकलाइज लोन पेयर। तो यहाँ देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मान के चलो इसे, ठीक है। यहाँ कार्बन का एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, क्या है ये, sp3 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर होंगे, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और एक क्या कहते हैं लोन पेयर, तो क्या हो गया, sp3 हो गया ये भी, ठीक है। और ये कैसा है, ये है sp, कितना है ये, कितना हो जाएगा ये बताओ, कितना हो जाएगा ये, हाँ जी, क्या हो जाएगा, एक काम करो, इसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा,
एक काम करते हैं, इसी में सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी होगा, तो ये हो जाएगा sp3। नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक होगा इसके ऊपर लोन पेयर, तो ये भी है sp3। यहाँ पे कार्बन पर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा कार्बन sp3। या नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो ये कैसा हो जाएगा sp3। चारों ही sp3 है, तो इससे डिटरमाइन करना तो मुश्किल है, ठीक है, तो ये चीज तो फेल हो गई। अब मैंने ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बता दिया, उस केसेस पर 1 2 3 3 रहे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो है हमारे पास, लेकिन इसका मतलब ऑक्सीजन वाला लीस्ट तो होगा नहीं, यानी सी लीस्ट नहीं होगा। सी लीस्ट नहीं होगा तो मतलब ये भी कट कर दो। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, तो ये देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास H है, यहाँ नाइट्रोजन का कार्बोकेटाइन है जिस पर CH3 है। CH3 यहाँ पे क्या करेगा, यह प्लस साइड आ रहा होगा, ये प्लस साइड से क्या कर रहा होगा, इसे स्टेबलाइज कर रहा होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर स्टेबलाइज करने वाला कोई भी फैक्टर नहीं है, तो बी जो होगा वो सबसे लीस्ट हो जाएगा, बी सबसे लीस्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर ऐसे करोगे ना कार्बो के इसके अंदर इसके कॉन्जुगेट बेस बना के तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसी तरीके से करना है इसे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसे इसी तरीके से करना। ओके आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। एक मिनट जरा, एक चीज मैंने देखी नहीं, ये sp3 थोड़ी होगी, ये तो sp2 होगी ना। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। यहाँ पर लोन पेयर तो है ही नहीं ना, मैंने लोन पेयर काउंट कर दिया, ये लोन पेयर तो है ही नहीं ना, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखना चाहो तो हम sp2 ज्यादा होता है sp3 से, इस फिनोमेना से भी देख सकते हो इसकी एसिडिक नेचर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है इन्हें, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाएंगे तो क्या होगा इसका आंसर। तो देखो जब भी इस टाइप के ग्रुप होते हैं, किस टाइप के, इस टाइप के जहां पर 2 कार्बोनिल लगे हों और बीच में एक इस तरह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए, जैसे 2 कार्बोनिल लगे हैं और बीच में ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव स्टेबलाइज, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकियों से। देखो इस तरीके से यहां से भी स्टेबलाइज हो सकता है ये, और इस तरीके से यहां से भी स्टेबलाइज हो सकता है। इसके पास तो भाई साहब 3 जगहें हैं, यहां से इस ऐसे स्टेबलाइज हो जाए, यहां से एस्टर से भी स्टेबलाइज हो सकता है, और यहां से इधर से भी स्टेबलाइज हो सकता है, तो यानी 4 तो सबसे ज्यादा होगा, 4 ज्यादा सिर्फ इसी में है, ऑप्शन हो गया ये। यहां से 3 जगह से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, बस क्या ही करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन भले ही क्या कहते हैं इसके संग स्टेबलाइज कर ले, रेजोनेंस में आ जाए, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, सेकेंड वाला, देन सेकेंड के बाद थर्ड वाला, देन उसके बाद फर्स्ट वाला, और देन उसके बाद फोर्थ वाला, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके समझ में आई आपको। चलो नेक्स्ट देखो, बेसिक कंपाउंड निकालना है, तो मैंने बोला था कि बेसिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होती है। पहली बात तो बेसिक कंपाउंड की कंडीशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp3 sp2 sp, इस तरीके ये प्रेफरेंस होगा बेसिक का। सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा, बेसिक कंपाउंड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा क्राइटेरिया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो जो है वो कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा। फिर है अगर चौथा क्राइटेरिया पूछो तो चौथा क्राइटेरिया बता सकते हो कि वो जो है लोकलाइज, जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होना, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है, ठीक है, लोकलाइज लोन पेयर होना चाहिए हमारे पास। देखो यहाँ पे
ये क्या है हमारे पास, पिरिडीन है। पिरिडीन है तो पिरिडीन क्या होती है, पिरिडीन होती है एरोमेटिक। ये जो है रेजोनेंस में जाती है, ये होती है एरोमेटिक। ठीक है, इसका ये लोन पेयर है, पर ये लोन पेयर जो होता है कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। कैसा है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, रेजोनेंस में जाती है ये। यहां देखो इस तरीके से रेजोनेंस में जाता है। हाँ जी, ये क्या है, ये पायरोल है, ये भी रेजोनेंस में जाता है इस तरीके से। तो ये भी कैसा है, डीलोकलाइज्ड है, अवेलेबल नहीं है लोन पेयर इसके पास। यहां क्या है, ये क्या है, ये है टीएचएफ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दिस इज टीएचएफ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। यहां पे तो कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, यहां पे कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। ठीक है, यहां पे कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। तो क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है कैसा है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। नेक्स्ट क्या है, ये है पायरोलिडीन। पायरोलिडीन है ये, पायरोलिडीन। इसमें क्या है, इसके पास भी लोन पेयर है अवेलेबल, जो कि कैसा है, लोकलाइज्ड है। ये भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इन दोनों की बात आई, एक जगह नाइट्रोजन है, एक जगह ऑक्सीजन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा। ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। आंसर हो जाएगा डी, पायरोलिडी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, पायरोलिडी। ओके, ठीक है कि नहीं। इसे हाइब्रिडाइजेशन से भी समझ सकते थे, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती sp2। यहां पे क्या था, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तीन सिग्मा और एक लोकलाइज्ड लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती sp3। और मैंने बोला है कि sp3 की ज्यादा होती है sp2 से बेसिसिटी, तो ऐसे भी समझ सकते थे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लो पीके। पीके लो होगा क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक अल्कोहल कौन सा होगा, इथेनॉल है, तो इथेनॉल तो होने से रहा। ठीक है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल भी होने से रहा। इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं ये छोटे मोटे क्या करेंगे ये। एक जगह ट्राइफ्लोरो है, एक जगह टू क्लोरो है, कौन होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, तो ये पुल अच्छा करेगा। अगर पुल अच्छा करेगा तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, इसका मतलब इसका माइनस आई अच्छा लगेगा। और इसमें माइनस आई अच्छा लगेगा तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आई बात, इजी क्वेश्चन था। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसमें लगाना है, देखो अब ये ऑर्डर लगाना है पूरा। कॉन्जुगेट बेस है तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या देखी जाएगी, ओ नेगेटिव बनेगा। ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे उसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें, विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें, OCH3 है। OCH3 तो डोनेट करेगा, CH3 भी डोनेट करेगा, CN जो होता है वो विड्रॉ करेगा, और जो ये फिनॉल सिंपल है ये न्यूट्रल बैठा रहेगा। अगर ये न्यूट्रल बैठा रहेगा तो ये क्या होगा, ये तो सेकंड नंबर पर आएगा, यानी फोर्थ तो सेकंड नंबर पर होगा। ठीक है, यानी फोर्थ ये तो हो नहीं सकता। अब ये डोनेट कर रहे हैं, यानी 1 और 3, 1 और 3 जो होंगे वो स्टार्टिंग में रहे होंगे, उसके बाद आया होगा सेकंड। सेकंड की सबसे ज्यादा है, सॉरी सब सेकंड होगा सबसे लास्ट में, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा होगा, यानी सेकंड सबसे लास्ट में है। तो यानी ये ऑप्शन भी कट हो गया, सेकंड सबसे लास्ट में है दोनों में, क्योंकि ये प्लस आई लगा रहा है और सॉरी माइनस आई लगा रहा है,
उसके बाद जो न्यूट्रल बैठा है वो है, न्यूट्रल कौन बैठा है, फोर्थ वाला बैठा है, न्यूट्रल कौन बैठा है, न्यूट्रल बैठा है फोर्थ वाला, तो यानी फोर्थ वाला हो गया। अब थर्ड और फर्स्ट में कंपेयर करना है, इसमें कंपेयर करना है, इन दोनों में, एक तो ये है और एक क्या है, एक ये है। तो इसमें प्लस आई किसका अच्छा लगता है, प्लस आई इसका ज्यादा है, अगर प्लस आई इसका ज्यादा है तो ये सबसे लीस्ट हो जाएगा। OCH3 है ना, OCH3 का प्लस आई जो होता है वो ज्यादा होता है CH3 से, जो OCH3 है उसका ज्यादा होता है CH3 से। इस वजह से क्या होगा, इसका जो एसिडिक नेचर है वो इससे कम हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस इससे कम स्टेबल होगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर हमने ये आंसर लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्डर लगाना है। यहाँ क्या है, OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ OH है, यहाँ क्या है, ये बन गया फिनॉल, ये है फिनॉल, फिनॉल है, यानी फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल का कॉन्जुगेट के बेस क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। और फिनॉक्साइड आयन क्या है, ये एरोमेटिक है, अगर एरोमेटिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, बाकियों को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली आंसर क्या हो गया, ये हो गया। क्यों हो गया आंसर, आगे देखना ही नहीं है भैया, इससे बनेगा फिनॉक्साइड आयन कॉन्जुगेट बेस में H हटा के, ये है फिनॉक्साइड आयन, और ये एरोमेटिक है। जब एरोमेटिक आ जाते हैं ना तो बाकियों की बात ही नहीं करते, वो है ना एवरीवन इज अ सो एंड सो व्हेन सो कम्स, इस टाइप के मीम बनते हैं ना, एवरीवन इज अ गॉडफादर व्हेन सो एंड सो कम्स, या एवरीवन इज अ बॉस व्हेन रियल बॉस कम्स, इस तरह के बनते हैं ना। तो यहाँ पर तो ये बॉस है, एरोमेटिक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, 3 होगा। अगर अब इन दोनों में बात भी करते तो क्या होता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये विड्रॉ करेगा, इस तरीके से देख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब थर्ड में एरोमेटिक ही आ गया तो इसकी बात ही खत्म हो गई। ठीक है, एरोमेटिक आ गया तो इसकी बात ही खत्म हो गई। ओके, अगर करते तो ये ऐसे कर लेते कि O नेगेटिव है तो O नेगेटिव क्या है, जो है यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर विड्रॉ का ज्यादा करेगा, विड्रॉ ज्यादा करेगा तो एनाइन को स्टेबलाइज ज्यादा करेगा, तो इसलिए 1 जो है वो बीच में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट पीके किसका होगा, पीके ज्यादा है मतलब क्या है, वीकेस्ट एसिड निकालना है, वीकेस्ट कौन होगा, वीकेस्ट निकालना है, वीकेस्ट, वीकेस्ट निकालना है इसके अंदर, वीकेस्ट निकालना है, बताओ वीकेस्ट कौन होगा, जो सबसे सिंपल होगा वही वीकेस्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे इसका तो CO नेगेटिव बनेगा, CO नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए जो भी आएगा वो उसे माइनस आई लगाना जरूरी है, अगर वो माइनस आई लगाएगा तभी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन पाएगा। पर हमें यहाँ बताना वीकेस्ट, वीकेस्ट वही होगा जिसमें माइनस आई नहीं लग रहा हो, तो ये लगाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी Cl है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी Cl है, तो कौन हो गया, ये हो गया मतलब वीकेस्ट एसिड। तो अगर वीकेस्ट एसिड ये है तो ये कैसा है, इसका हाईएस्ट पीके होगा। ठीक है, और अगर हमें बाकियों में देखना होता ना तो हम जो है माइनस आई जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये वाली बात याद रखना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो ये देखो, इसमें सब बगल में है, इसमें भी बगल में है, तो यानी ये C और D जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे A से, C और D स्ट्रॉन्ग होंगे A से, यानी सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे कम होगा B के बाद होगा A, और उसके बाद होगा C, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा D। ये ऑर्डर होगा किसका, स्ट्रेंथ का, ये ऑर्डर होगा स्ट्रेंथ का, क्योंकि A की दूरी ज्यादा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो ये A यहां आ गया। उसके बाद C में सिर्फ एक ही लगा है Cl, तो C यहां, और D में 2 लग रहे हैं तो D यहां, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर। पर हमें वीकेस्ट निकालना तो वीकेस्ट हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाना है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक और फिर उसके बाद लीस्ट एसिडिक पर जाना है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, O नेगेटिव है, O नेगेटिव को स्टेबलाइज कौन करेगा, NO2 स्टेबलाइज करेगा, यानी ये तो सबसे लीस्ट हो गया, लीस्ट हो गया 2, यानी 2 लीस्ट है, यानी ये ऑप्शन कट,
और ये ऑप्शन कट। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ NO2 जो है ना, जब भी NO2 से स्टेबलाइज होगा तो NO2 क्या लगाएगा, माइनस M लगाएगा। जब माइनस M क्यों लगाएगा, ये तो माइनस I लगाएगा ना, माइनस I लगाएगा। ये रिंग में से क्या खींच रहा है, ये तो NO2, ये तो OH की रिंग है ना, ये क्या लगाएगा, यहाँ पे माइनस I लगाएगा, और माइनस I जो है ये पैरा पोजीशन पर इफेक्टिवली लगाता है रादर देन मेटा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पर ज्यादा लगेगा, तो यानी 3 वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 1 वाले से। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो माइनस आई है वो पैरा पोजीशन पर जो है इफेक्टिवली लगता है रादर देन मेटा पोजीशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 15 देखो, ज्यादा पी के यानी सबसे कम एसिडिक कौन होगा, देखो Cl है, Cl विड्रॉ कर रहा है यहां से, माइनस आई लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, जो प्लस आई वाला लगा रहा है वो होगा। ये तो उल्टा से डिस्टेबलाइज कर रहा है ना कॉन्जुगेट बेस को, तो ये हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक, तो सबसे कम एसिडिक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेसिक क्वेश्चंस है नीट के, बेसिक क्वेश्चंस, इनफैक्ट सीयूटी लेवल के क्वेश्चंस है ये, मैं बेसिक ऑफ नीट और जो है प्रॉपर क्वेश्चंस ऑफ सीयूटी है ये। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है, बेंजोइक एसिड यानी COH है, तो इसका क्या हो जाएगा, CO नेगेटिव। एक में पैरामिथॉक्सी है, यानी एक के अंदर जीरो जो है OCH3 लग रहा है पैरा पोजीशन पर, और एक के अंदर ऑर्थोमिथॉक्सी है यानी OCH3 लग रहा है। अब बताना है मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बेंजोइक एसिड है, ये एक तरफ हमारा पैरामिथॉक्सी है, ये है। स्टेबलाइज कौन कर रहा है सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, ये बताना है इसमें सबसे पहले तो कौन कर रहा है। अरे भैया OCH3 कर रहा है, OCH3 जो होता है वो प्लस M भी लगाता है और माइनस आई भी लगाता है, लेकिन ये रेजोनेंस रिंग है, इसके अंदर ये माइनस आई डोमिनेट करेगा इसका, तो ये माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है इसे, ये यहाँ पर माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे ये माइनस आई लगा रहा है, और माइनस आई हमारा पैरा पर ज्यादा लगता है, पैरा पर लगता है सबसे ज्यादा। ठीक है, पैरा पर सबसे ज्यादा लगता है ये, तो क्या होगा इसका आंसर, थर्ड सबसे ज्यादा होगा, यानी ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन कट। अब उसके बाद सिंपल बेंजोइक आ जाएगा, और ऑर्थोमेथॉक्सी वाला जो होगा वो सबसे लीस्ट चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, शायद मैंने गलत बोल दिया था, मैंने टिक तो सही करा है, मैंने शायद गलत बोल दिया था, एक बार दोबारा से करते हैं ऐसे। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का बताना ऑर्थोमेथॉक्सी, तो ये ना ऑर्थोमेथॉक्सी, इसके अंदर क्या लग जाता है, ये OCH3 है, इसके अंदर लग जाता है ऑर्थो इफेक्ट, यानी SIR लगेगा इसके अंदर, SIR लगेगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस से क्या होता है, वही अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो SIR वाले तो हमेशा मैक्सिमम हो ही जाते हैं, तो इसकी होगी मैक्सिमम, SIR इफेक्ट लगेगा इसमें। ठीक है, जबकि इसमें जो है OCH3 ग्रुप माइनस आई और प्लस आई, और माइनस आई और प्लस M दोनों देता है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप जो होता है OCH3 ग्रुप, यहाँ पे ये माइनस आई के कंपैरिजन में प्लस M ज्यादा दे रहा होगा। ठीक है, तो इसकी सबसे लीस्ट हो जाएगी, पैरामेथॉक्सिक सबसे लीस्ट हो जाएगा इसलिए। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो इसके अंदर कि डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमारा आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा इसमें। ठीक है,
अच्छा जी, आप इसमें बताना है मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड वही होगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगे, और अगर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका इसका मतलब क्या है, वहां पे बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो बेसिसिटी को छोड़ देते हैं, अभी बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, वो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये काम आएगा आपके SN1 रिएक्शंस में, जहां पे मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनाना होता है वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट के बाद। तो यहाँ देखो कार्बोकेटाइन ये रहा, कार्बोकेटाइन के आसपास क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, यहाँ आसपास कोई हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ देखो, यहाँ कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन, और एक 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। इसके नहीं, एक मिनट, यहाँ काउंटिंग में गड़बड़ हो गई। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, काउंट कर रहे हैं ना, एक यहाँ पे आ गया, 2 ये रहे, और यहाँ पे आ गए 3। ठीक है, यहाँ की बात करी जाए तो 2 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ कितने हैं, एक ये रहा, 1 2 3 ये रहे, 3 4, यहाँ और भी नहीं, और नहीं है। तो मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन कहाँ पे हैं, 1 2 3 ये आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसे इसका क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसे स्टेबलाइजेशन मिल रहा है रेजोनेंस से भी, यहाँ पर इसे स्टेबलाइजेशन मिल रहा है रेजोनेंस का भी। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मायने नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो मैं बता देता हूँ, ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बाद मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी बताने का। यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है कार्बोकेटाइन को, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ से भी मिल रही है और यहाँ से भी मिल रही है। ठीक है, अब मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है इसके अंदर, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है इसके अंदर, तो क्या होगा मोस्ट एसिडिक इसके अंदर, पहली बात तो CH3 जो है वो डोनेट कर रहा होगा, तो ये तो क्या करेगा, ये तो सबसे पीछे चला जाएगा, बी हो जाएगा सबसे पीछे। नेक्स्ट ए आएगा, अब NO2 क्या करेगा, NO2 विड्रॉ करेगा, पर मेटा पोजीशन पर जो है -I जो है इतना इफेक्टिव नहीं लगता, पैरा पर ज्यादा लगता है, तो C हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा सबसे मैक्सिमम होगा D, ये ऑर्डर होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। डी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये -I से बहुत अच्छे तरह से विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट एसिडिक का ऑर्डर हो गया एसिडिटी का। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है, बस यही था हमारा। आपको आशा करता हूँ मैं एसिड बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नए हो तो बेल आइकन को हिट कर देना कि 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और अगर इस तरह के लेक्चर्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप CUET के लिए हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हो, और अगर आप JEE नीट वाले हो तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और आपको जो भी चीज़ें हों वो हम प्रोवाइड कर दिया जाएगी। ठीक है, यहाँ पर PDF मिल जाएगी, QR कोड को स्कैन कर लेना। Thank you very much. Goodbye. Take care. All the best for your exam.